कभी कभी कोई चीजें होती है ना जो हम नहीं चाहते कभी खत्म हो। जो हम चाहते हैं कि बस वो हमारे पास रहे और उसे हम देखते रहें, मगर ऐसा नहीं होता। जो चीज आई है उसे खत्म और उसे जाना ही पड़ता है। अब वही चीज कल हुई। 1 जनवरी 2026 को स्ट्रेंजर थिंग ने अपना आखिरी एपिसोड इस दुनिया को दिया। एक खूबसूरत जर्नी, एक खूबसूरत कहानी, एक खूबसूरत कैरेक्टर्स, एक इमोशनल, एक मैं इमोशनल हो रहा हूँ। हाँ, हाँ, स्ट्रेंजर थिंग अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। जो जर्नी 2016 15 जुलाई को शुरू हुई थी वो 1 जनवरी 2026 को खत्म हो गई। ये 9 साल का जो गैप रहा, इसमें बहुत चीजें हुई, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, बहुत अच्छे मोमेंट्स भी थे, बहुत शॉकिंग भी थे, कुछ पे तो बूम माइंड ब्लोइंग चीजें हुई, मगर आखिरी में इसे खत्म तो होना ही था। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक अच्छे नोट पे ही खत्म। इस बारे में मुझे क्या चीज बुरी लगी इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, मगर इस जर्नी के बारे में अगर हम बात ना करें और सिर्फ बुराई करें, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। कोशिश करता हूँ कि जो मेरे दिल में है वो मैं आपके सामने रख सकूं और आप उसको भी एक रिलेट कर सके। हॉकिंस लैब नाम सुना है? L11 माइक विल तो सुना ही होगा, नहीं? जॉयस हॉपर, अच्छा मैक्स याद है? कम ऑन, डस्टिन तो याद ही होगा। और स्टीव हैरिंगटन, you don't know him? How strange. 2016 विल जब गायब हुआ था, जॉयस पागल हो गई थी अपने बच्चे को ढूंढने के लिए। वो उसे नहीं पता था कहाँ उसे ढूंढे, क्योंकि असली दुनिया में तो वो था ही नहीं कभी। और 2026 1 जनवरी उसने ही मारा उसको जिसने उसके बच्चे को चुराया, उससे छीनने की कोशिश की। एक माँ का जो कैरेक्टर जॉयस ने निभाया विल के प्रति, बहुत ही खूबसूरत। माइक का अपनी टीम को लेकर चलना, 11 के साथ उसका रिलेशनशिप होना, बहुत चीजें एक खूबसूरत अंदाज में खत्म हुई। वेगना, डेमागोर्गन्स, हेनरी, सब। स्ट्रेंजर थिंग कोई ओवर द टॉप चीज नहीं थी, ना कोई ओवर द टॉप एक्शन था। स्ट्रेंजर थिंग एक इमोशनल कैरेक्टर्स के बारे में चीजें रखना, उन कैरेक्टर्स को रिलेट कराना, उन हर कैरेक्टर की एक भावना है, हर कैरेक्टर की एक इम्पोर्टेंस है। वही चीज राइटिंग में भी देखी, कोई ओवर द टॉप एक्शन नहीं, कैरेक्टर्स के बीच का डिस्कशन, उनके बीच की फीलिंग्स क्या है, एक दूसरे के प्रति वो क्या सोचते हैं, यही चीज हमें बताई गई। और यही चीज
आगे भी चलती रहेगी। और आखिरी एपिसोड तक जब उन्होंने चीजें कंक्लूड की, यही चीज एक मेन मोटिव था। यही चीज वो आपके सामने रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो कैरेक्टर्स की फीलिंग्स हैं एक दूसरे के प्रति, जो वो लाइफ में आगे करना चाहते हैं, जो फील करते हैं, वही चीज उन्होंने अपने सामने रखवाई और हमें दिखाई। काफी खूबसूरत रहा ये, मगर हर चीज परफेक्ट हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वरना तो आप भगवान है। फ्लॉज यहाँ भी है और हम उन पे बात करते हैं। मेरे को लास्ट एपिसोड काफी खिंचा हुआ नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत जल्दी रैप अप करना चाहते हैं। ये चाहते तो एक एपिसोड अलग से और हो सकता था। चीजें इतनी जल्दी चली कि आपको समझने का टाइम नहीं मिला। आप समझ नहीं आ रहा कि राइटर्स क्या जल्दी से चीजें खत्म करके कहीं जाना चाहते हैं। मगर अब मैं बुराई भी क्या करूं। लेकिन हाँ, ये चीजें अच्छे से कंक्लूड हो सकती थी, क्योंकि कई चीजें हैं जिनके बारे में अभी भी आंसर्स हमें नहीं मिल पाए हैं। सूजी का कैरेक्टर, जब डस्टिन सूजी से इतना अटैच था तो 2000 आखिरी एपिसोड में वो किसी दूसरी लड़की पे लाइन क्यों मार रहा है? अब सीधी बात है। और क्या विल के अंदर अभी भी वो चीजें हैं? क्योंकि जब हेनरी को केव में गोली लगती है तो विल भी उसे फील करता है। क्यों? क्या विल के अंदर अभी भी कुछ चीजें डाउट में है? ये चीज अभी भी क्लियर नहीं हुई है। मगर एपिसोड खत्म हो गया है, सीजन खत्म हो गया है, शो खत्म हो गया, लेकिन मैं खुश हूं। अब थोड़ा उदास भी, ये चीज खत्म हो गई। और डॉक्टर के, उनका क्या उनका काम बस इधर से उधर जाना था? एक लैब से दूसरी लैब जाके बस इधर उधर खड़े रहना था? चीजें बीच में तोड़ी गई हैं, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बस पॉजिटिव चीजों पे ध्यान दें। आई एम ग्लैड कि इसका जो हर्ष है वो गेम्स ऑफ थ्रोन की तरह नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। So this all I have, this all we got. स्ट्रेंजर थिंग्स सब खत्म हो चुका है। अब हॉकिंस में सब ठीक है, सब नॉर्मल चल रहा है। एक नॉर्मल इंसानों की तरह वो मतलब लाइफ जी रहे। इसलिए अभी के लिए, आज के लिए मेरी तरफ से अलविदा।